मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगाकर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो ले आ, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है बिल्कुल, हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो। अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध से फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लक्की हो, लक्की। तभी वहां मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी, देखो ना कैसा शरीर फूला जा रहा है, अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है, कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है, मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता, जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है, इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहे। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता, कहाँ है बहू? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हो गया, बच्चे को सुला रही हूँ। अरे बेटा, जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ, जरूर बना लीजिए, मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान है भगवान, ये क्या बोल रही है, इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ, कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्ने के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहां बुआ सास आ जाती है। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ, कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा, हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास के लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा, आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे माँ जी, अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना, आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे के फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में। अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम।
मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। और ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है देवी। वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहां मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी, जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ, इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को इसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई। उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ। जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है? ना ना, लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है। बहू के सवाल। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। इससे अच्छा है कि जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे, ये कभी नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो, इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना।
अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना। अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब। अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं। अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे? क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस! तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12। 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई। सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी। मिल गए 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है। देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी जुबान में होती है। अगर जुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी।